अच्छा जी, हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स जियोग्राफी हमने की थी। अच्छा, जियोग्राफी के हवाले से लेक्चर्स का वो हो रहा था, तो जियोग्राफी का इंशाल्लाह लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा। जियोग्राफी का लेक्चर इंशाल्लाह आपका वो अपलोड हो जाएगा। जैसे मैंने वो बाकी किए थे तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो बस थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से ना। अच्छा जी, व्हेन डिड कायदे आजम टुक ओथ एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कितने गवर्नर जनरल जी पाकिस्तान के अंदर आए हैं? चार। ये ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस वैसे कर चुका हूँ जीके सीरीज के अंदर। मैंने बताया था 3 लेक्चर्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको हम अगेन डिस्कस करेंगे। तो 4 गवर्नर जनरल आए हैं। तो पहले जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनका क्या नाम था जी? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 15 अगस्त 1947 को जो सा है वो ओथ लिया था। और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ओथ लिया था उनसे हल्फ किसने लिया था जी? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब से हल्फ किसने लिया था? तो वो थे पाकिस्तान के पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मियां अब्दुल रशीद साहब। ठीक है, अब्दुल रशीद साहब उनका नाम था। और उन्हीं अब्दुल रशीद साहब ने कायदे आजम से हल्फ भी लिया था। फिर पाकिस्तान के 15 अगस्त को ही सुबह इनका हल्फ होता है, शाम को लियाकत अली खान साहब का हल्फ हो जाता है। तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो लियाकत अली खान साहब से हल्फ किसने लिया था? लियाकत अली खान साहब से हल्फ लिया था जी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो कायदे आजम से किसने हल्फ लिया? अब्दुल रशीद साहब ने, जो कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। और लियाकत अली खान से किसने हल्फ लिया? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि पाकिस्तान के पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे। हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो लियाकत अली खान। ठीक है, लियाकत अली खान। और पाकिस्तान के सारे प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले से मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। वो जुबैर ने डिस्कस किए थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, तो वो मैं उसका लेक्चर का लिंक वैसे आपको भेज दूंगा। जीके सीरीज के अंदर वो ऑलरेडी अपलोड है लेक्चर। तो उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, और सदर भी और गवर्नर जनरल भी, तो इनके दौर में थोड़ी थोड़ी चीजें जो उनसे उसने डिस्कस की थी। 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, तो उसको एक दफा गो थ्रू कर लेना। जैसे ये पता होना चाहिए लियाकत अली खान साहब जो से हैं, ठीक है। उसके बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है, ये बंगाल से थे जी। ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, ये जब पाकिस्तान के, इनका सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान, ये जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने ना, तो ये यूएस की तरफ पाकिस्तान के एम्बेसडर थे। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बंदा था जो यूएस का प्रेसिडेंट एम्बेसडर था, जिसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया गया? तो मोहम्मद अली बोगरा साहब थे। इन्होंने बोगरा फार्मूला दिया था। फिर चौधरी मोहम्मद अली, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। चौधरी मोहम्मद अली के दौर में, चौधरी मोहम्मद अली मोहम्मद अली साहब जो से हैं, इनके दौर में क्या हुआ था? इनके दौर में पाकिस्तान को पहला आइन मिला था। चौधरी मोहम्मद अली, इन्हीं के दौर में पाकिस्तान ने गवादर खरीदा था ओमान से। ठीक है, तो ये सारी इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी, इनके बारे में मैंने एक सवाल बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज बताऊं, आप लोग ये भी चीजें कर रहे होते हो, जो जीके सीरीज के लेक्चर 25 यूट्यूब पे अपलोड हैं, उनको भी साथ साथ रिवाइज कर लिया करो। मैंने बताया उन 25 के 25 लेक्चर में से सिर्फ 2 या 3 है जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी सारे डिफरेंट है। तो उनको भी लाजमी देख लिया करो, आपकी रवैया अच्छी हो जाया करेगी। ठीक है, तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी के बारे में मैंने एक दफा डिस्कशन की थी कि इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो चाइना गए थे। ठीक है, वो चाइना गए थे। उसके बाद जौन सा है, उसके बाद हमारे पास आई चुंदरीगर, ये जो पहले 7 प्राइम मिनिस्टर हैं, इनमें से ये आई चुंदरीगर साहब जौन से हैं, इनका सबसे स्मॉलेस्ट टेन्योर है। और फिर फिरोज खान नून साहब के दौर के अंदर गवादर खरीदा था ना, चौधरी मोहम्मद अली साहब के दौर में नहीं। फिरोज खान नून, मैं गलत बोल गया, किसी ने मुझे करेक्ट भी नहीं किया। तो फिरोज खान नून के दौर के अंदर जो सा है वो पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर को खरीदा था। मैं चौधरी मोहम्मद अली कह गया, करेक्ट कर दिया करो यार। अच्छा जी, कलेक्टिवली हाउ मैनी गवर्नर जनरल रूल्ड ओवर पाकिस्तान? तो 4। अब इसमें सवाल क्या पूछा जाता है जी? शॉर्टेस्ट टेन्योर और लॉन्गेस्ट टेन्योर। अगर हम यहाँ देखें शॉर्टेस्ट टेन्योर और लॉन्गेस्ट टेन्योर, तो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो सा है वो हमारे पास किसका है जी? सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास कौन है जी? सिकंदर मिर्जा है। सिकंदर मिर्जा जो सा है उसका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है। और लॉन्गेस्ट गुलाम मोहम्मद है। ये जो गुलाम मोहम्मद है इसका क्या है? इसका हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जो सा है बनता है। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। टेन्योर याद करने की जरूरत नहीं है, अगर होगा भी तो देख लेना, मेरे ख्याल में वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी काफी सारों का दिल अगर करता है तो वो मेरे ख्याल में कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन जो सा है, यूनाइटेड नेशंस जो सा है, पाकिस्तान ने उसको 30 सितंबर, ये डेट पूछी जाती है जी, 1947 को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था, यूएन को। यूएन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था सबसे पहले। और अगर वैसे सवाल पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, तो वो याद रखो, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
पाकिस्तान ने FAO, क्योंकि पाकिस्तान बना था, इसको इस लिहाज से याद कर लिया करो कि पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को फूड की बड़ी जरूरत थी, गंदम का शॉर्टेज भी हो गया था पाकिस्तान के अंदर, तो FAO को पाकिस्तान ने सबसे पहले वो ज्वाइन किया था। अच्छा, चीज़ों की ना कनेक्ट किया करो। अब जैसे कल मैं था तो मुझे मेरा एक दोस्त मिला, तो हम ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो वो कह रहे थे यार अब एक और MCQs याद करना पड़ेगा। मैंने कहा कौन सा MCQs? वो कहते ये सर वो ये जो है क्या कहते हैं इसको, मुशर्रफ वाला। मैंने कहा हाँ मुशर्रफ अभी ये फेब में फोत हुआ है। मैंने कहा 79 की एज में फोत हुआ है। कहता 5 फेब को फोत हुआ है। मैंने कहा 5 फेब बड़ी बात है, आपको याद है 5 फेब? तो वो कहता मैंने इसको जो सा है वो याद किया हुआ है योम यकजहती कश्मीर, मतलब 5 फेब को योम यकजहती कश्मीर होता है, और उसी दिन मुशर्रफ, मैंने कहानी बना ली दिमाग में कि कश्मीर के लिए बड़ी स्ट्रगल है मुशर्रफ की, तो मुशर्रफ और योम यकजहती कश्मीर सेम है, तो 5 फेब और 5 फेब को योम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। तो मैंने कहा ये तो एक अच्छा है। तो इसी तरह आप लिंक बना दिया करो दो तीन चीजों के दरमियान, ठीक है। तो इसी तरह अब जैसे हमारे पास क्या है, 1947 में यूनाइटेड नेशन का पाकिस्तान मेंबर बना, तो सवाल पूछा जाता है कि कौन सा कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान, बल्कि वाहिद मुल्क यही था जिसने सबसे पाकिस्तान को जो सा है वो अपोज किया था पाकिस्तान की फॉर्मेशन को, तो वो अफगानिस्तान था जी। ड्यूरेंट लाइन की वजह से, कल हमने ड्यूरेंट लाइन को देखा था, तो ड्यूरेंट लाइन की वजह से सबसे पहले जिसने अपोज किया वो कौन था जी? अफगानिस्तान था। वो कौन था? अफगानिस्तान था। और पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला मुल्क कौन था? वो मेरे ख्याल में आप सब लोगों को पता होगा। पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला मुल्क कौन सा था जी? ईरान था। शाबाश, ठीक है, ईरान ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। और सबसे ज्यादा सबसे मुखालफत की थी अफगानिस्तान ने, और पाकिस्तान को UN का मेंबर बनने में, और वो क्या थी? जी जी, बिल्कुल था। अफगानिस्तान ऑलरेडी जो सा है वो UNO का मेंबर था उस टाइम पर। अच्छा जी, विच कंट्री वाज पेड एन ऑफिशियल विजिट? ठीक है, ड्यूरेंट लाइन, बिल्कुल। तो 1950 के अंदर, ये 2022 का सवाल है जी, ये 2022 का PPSC का सवाल है। 2022 में पूछा गया था कि 1950 के अंदर पाकिस्तान का कौन सा ऑफिशियल था, पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ऑफिशियल था जिसने 1950 के अंदर जो सा है वो क्या है, विजिट किया था, किस मुल्क का विजिट किया था? तो लियाकत अली खान। ये सवाल दूसरी तरह था, इसको मैंने रीफ्रेज किया है। सवाल पूछा गया था 1950 के अंदर USA का विजिट किया गया था, बताओ किसने किया था? तो 1950 के अंदर जो USA का ऑफिशियल विजिट किया था पाकिस्तान की तरफ से, वो लियाकत अली खान साहब ने किया था 1950 के अंदर, ठीक है। ये पहला जो सा है वो विजिट था। तो लियाकत अली खान साहब जो से हैं वो 1950 में USA गए थे। विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान? तो ये आप लोग मुझे पहले बता चुके हो, ईरान, ठीक है, ईरान। और उस टाइम पे उनके जो बादशाह थे रजा पहलवी साहब जो से हैं वो उनके क्या थे? तो B ऑप्शन, ईरान ने जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान को क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। अच्छा जी, ये भी उस दिन हमने डिस्कस किया था ना, व्हेन लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड। तो लियाकत अली खान साहब जिनको क्या कहते हैं? कायदे मिल्लत, ठीक है, कायदे मिल्लत इनको कहा जाता है, इनका खिताब था, इनको खिताब मिला था कायदे मिल्लत का। तो लियाकत अली खान साहब जो से हैं रावलपिंडी के अंदर कंपनी बाग के अंदर, ठीक है, इसका असल नाम क्या था? कंपनी बाग। तो 16 अक्टूबर 1951 को जब लियाकत अली खान को शहीद किया गया, तो उसके बाद से फिर उसका नाम चेंज करके बाद में लियाकत बाग कर दिया गया। फिर जहां बीबी की भी शहादत होती है 2007 के अंदर, बीबी की शहादत भी लियाकत बाग में होती है, जिसका पुराना नाम क्या था? कंपनी बाग। और इसी कंपनी बाग के अंदर लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम को 19 अक्टूबर 1951 को क्या किया गया था? शहीद किया गया था, ठीक है। और बीबी जोन सी, हाँ बिल्कुल, 27 दिसंबर 2007। अकबर अफगान नाम था उसका, अकबर अफगान, अकबर अकबर, ठीक है, अकबर, उसका अकबर अफगान, इस तरह से उसका नाम था। हाँ, उसने जो सा है वो उसको गोली चलाई थी, अकबर। हाँ, अकबर और 7 अफगान लगते हैं, ये सिंपल अकबर भी याद कर लो तो ठीक है, अकबर याद कर लो वो भी सही है। फॉर हाउ मैनी रुपीज ब्रिटिश सोल्ड? बरतानिया जो सा है, जो उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक ट्रीटी की थी जी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या की थी? एक सेकंड मैं जरा इसको, हाँ ये ठीक। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, उसने एक ट्रीटी की थी जिसको हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से। ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1886 के अंदर। तो उसके तहत जो है गुलाब सिंह को 75 लाख नानक शाही रुपीज, ये सवाल उर्दू में पूछा गया था, 75 नानक शाही रुपीज, ये याद रखना है, ठीक है। ये ताहिर को पता है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इसी तरह याद करवाया हुआ है कि 75 लाख रुपीज नहीं है, 75 लाख नानक शाही रुपीज, ठीक है। उस टाइम पे नानक शाही 1 रुपया चलता था। उसके अंदर गुलाब सिंह को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत, जो कि 1846 के अंदर हुई थी, बिटवीन किस किस के दरमियान हुई थी? बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, या वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर ही थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह के दरमियान ये हुई थी, और फिर क्या हुआ? कश्मीर उनको दे दिया गया।
अच्छा जी, ये भी 2022 का सवाल है। व्हेन इंडिया एज ग्रीव्ड पार्टी अपेयर्ड बिफोर यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सामने क्या कहते हैं आपकी जो इंडिया है, उसने क्या किया, उसने कहा कि कश्मीर का इशू जो सा है ना, ये पाकिस्तान सबसे पहले कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन लेके गया था? नेहरू साहब लेके गए थे। और ये कब लेके गए थे जी नेहरू साहब? जनवरी 1948 के अंदर जो सा है वो नेहरू साहब क्या करके गए थे, वो यूनाइटेड नेशन के अंदर अपना केस लेकर जो सा है वो चले गए। ठीक है, वो 1948 के अंदर जो सा है जैसे ही वो शुरू हुआ तो वो क्या हुआ, एक सेकंड जरा रुकना। अच्छा, अच्छा तो नेहरू साहब, ये सवाल पूछा जाता है कि कश्मीर जो सा है सबसे पहले नेहरू साहब जो से हैं वो क्या था, वो उसको लेके गए थे कश्मीर को। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, मोतीलाल तो पहले फोत हो गए ना, वो तो उनके अब्बा हजूर थे जिन्होंने नेहरू पॉइंट्स दिए थे, जिन्होंने नेहरू फार्मूला दिया था। ठीक है, जिन्होंने नेहरू फार्मूला दिया था 1928 के अंदर, वो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, वो मोतीलाल नेहरू थे। और ये जो आपके लेके गए थे ये जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये है आपका कि इंडिया जो सा है अग्रीव्ड पार्टी, कि जो कश्मीर का मसला था ना, जो मैं बता देता हूँ इसको, जो कश्मीर का मसला था, तो अब कश्मीर के ऊपर 1947 में जंग हो गई। ठीक है, 1947 में जंग हो गई, हमने अक्टूबर में देखा कि एक्सेशन हो गया, इल्हाक हो गया कश्मीर का इंडिया के साथ, वहां के महाराजा ने कर लिया। तो उसके बाद इंडिया जो सा है वो इंडिया चला गया कि भाई हमारे ये तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, और कश्मीर का मसला जो सा है वो इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाओ। तो तब सबसे पहले अग्रीव्ड पार्टी का क्या मतलब, कि नाराज हो गए इंडिया, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन चला गया। तो सबसे पहले क्या है, नेहरू साहब जो से हैं 1948 के अंदर कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो लेकर गए थे। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो से पहले फाइनेंस मिनिस्टर का क्या नाम है जी? पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है जी गुलाम मोहम्मद। ये वही गुलाम मोहम्मद हैं, ये वही गुलाम मोहम्मद हैं जो कि, गुलाम मोहम्मद ये वही हैं जो कि आपके गवर्नर जनरल भी हैं, जिनका लॉन्गेस्ट टेन्योर है, ये वही गुलाम मोहम्मद है। ठीक है, और ये गुलाम मोहम्मद जो से हैं, इन्होंने बड़े तगड़े बंदे थे। ठीक है, बड़े तगड़े थे कि इन्होंने बड़े वजीर आजम को फिर घर भेजा। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और गवर्नर, गवर्नर भी जो से हैं वो ये फिर बाद में थर्ड गवर्नर बने ना। पहले कायदे आजम, फिर नाजमुद्दीन साहब, फिर गुलाम मोहम्मद, और उसके बाद फिर एंड में सिकंदर मिर्जा, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट प्रेसिडेंट। अच्छा जी, ये एमसीक्यूज में अब मेरे ख्याल में किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था जी? सोच लो, सरकून आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। हाँ, यही थे लॉन्गेस्ट। जरकून गौर से पढ़ो। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अयूब खान। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के तहत इलेक्ट, इलेक्ट इस वर्ड के ऊपर देखो, ये देखो इलेक्टेड, इलेक्टेड, बताया था ना आप लोगों को कि जब भी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात आएगी तो सिकंदर मिर्जा था। सिकंदर मिर्जा को किसी ने इलेक्ट नहीं किया था। 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन आई, सिकंदर मिर्जा वाज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल वो उसमें क्या कहते हैं, जो गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके भाई साहब जो से हैं क्या हो गए, ये सिकंदर मिर्जा जो से गवर्नर जनरल थे, ये प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बन गए लेकिन इलेक्टेड नहीं थे। अयूब खान साहब जो है बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम लेकर आए। अयूब खान बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम लेके आए। कितने थे बेसिक डेमोक्रेट? बेसिक डेमोक्रेट जो थे, बेसिक डेमोक्रेट जो इंट्रोड्यूस करवाए थे, उनका वो कितने टोटल बेसिक डेमोक्रेट थे? 80,000, 80,000 बेसिक डेमोक्रेट थे। ठीक है, बार बार सवाल पूछा जाता है। 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, 40 जो सा है वो क्या था आपका, वेस्ट पाकिस्तान से। ठीक हो गया, तो वो बेसिक डेमोक्रेट ने इनको क्या किया था, इलेक्ट किया था 1965 के अंदर। फिर इलेक्शन हुए 1965 के अंदर, इलेक्शन हुए जिसमें इनके मुकाबले पे फातिमा जिन्ना साहिबा थी, उनमें फातिमा जिन्ना साहिबा थी। ठीक है, फातिमा जिन्ना साहिबा का जो सा है वो निशान क्या था? हाँ, वो बाद में बढ़ गए थे, हमें वो बेसिक वही चाहिए। फातिमा जिन्ना साहिबा जो सी हैं उनका निशान क्या था जी? लालटेन, लालटेन। और ये जो अयूब खान साहब थे, इनका निशान क्या था? फूल। उनका क्या निशान था? फूल। और ये 1965 के अंदर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ये सवाल सारे वही हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इन विच ईयर ऑफ फॉर्मल ट्रीटी ऑफ वाटर, फॉर्मल ट्रीटी ऑफ वाटर कौन सी थी जी? इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहिदा।
वाटर ऑफ ट्रीटी कौन सी है जी? सिंध ताश का मुआहिदा 1960 के अंदर हुआ साइन। किसके दरमियान जी? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। मॉडरेटर कौन था जिसने ये साइन करवाया? बिल्कुल 19 सितंबर 1960, सितंबर 1960, बिल्कुल ये मैं, चलो मैंने बोल दिया है, लिखना क्या है, 19 सितंबर 1960। तो वर्ल्ड बैंक जो सा है, वर्ल्ड बैंक जो सा है, उसने क्या किया था? ये इस ट्रीटी को साइन करवाया था बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया। और मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध और दरियाए चनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। रावी, ब्यास और सतलुज ये तीनों इंडिया के हिस्से में चले गए थे। अच्छा जी, आफ्टर द वॉर ऑफ 1965, ठीक है, 1965 की जो जंग थी उसके बाद कौन सा पैक्ट हुआ था? ताशकंद का पैक्ट हुआ था। दो पैक्ट याद रखने हैं, एक शिमला पैक्ट और ताशकंद पैक्ट। 1965 की जंग के बाद, 1965 की जंग के बाद जो सा है 1966 के अंदर जनवरी के अंदर ताशकंद का मुआहिदा हुआ था। ठीक है, ताशकंद का मुआहिदा हुआ था। और 1972 के अंदर, 1971 की जंग के बाद 1972 के अंदर जो मुआहिदा हुआ था उसका क्या नाम था? उस मुआहिदे का नाम था शिमला मुआहिदा। ठीक है, वो शिमला मुआहिदा हुआ था। शिमला इंडिया के अंदर एक जगह है। और ताशकंद जो सा है, ताशकंद जो सा है वो आप लोगों को पता है कि अब अगर हम देखें तो ये ताजिकिस्तान के अंदर है। ठीक है, ताशकंद जो सा है ये आपका क्या है? ताजिकिस्तान के अंदर है। नहीं सॉरी, ताशकंद आपका ताजिकिस्तान के अंदर नहीं है, वो तो दुशंबे है। ताशकंद जो सा उज्बेकिस्तान के अंदर है। हाँ बिल्कुल, वो तो दुशंबे है ना ताजिकिस्तान। तो ताशकंद आपका उज्बेकिस्तान के अंदर है, बिल्कुल हाँ, ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो मैं बताता हूँ आगे। पीपल्स पार्टी आगे आएगी, अभी पीपल्स पार्टी अभी आएगी। तो इसमें इंडिया को लाल बहादुर शास्त्री उनके प्राइम मिनिस्टर थे, वो लीड कर रहे थे। और यहाँ से अयूब खान थे। ठीक है, और अयूब खान साहब के साथ प्राइम, वो उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो भी थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जो सा है वो आपका क्या बनता है? उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बनती है। उसके बाद फिर क्या होती है आपकी? पीपल्स पार्टी, ये नीचे आ गया। व्हेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड, नवंबर के करंट अफेयर्स में बताया था, 30 नवंबर 1967 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी जाती है लाहौर के अंदर। 30 नवंबर को इनका क्या होता है? योम तासीस मनाया जाता है जी, योम तासीस। योम तासीस क्या होता है? फाउंडेशन डे ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी क्यों बनी? बनाई किसने थी? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो थे, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी। तो 30 नवंबर 1967, अभी रिसेंटली जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था कि पीपल्स पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर, कराची, पिंडी। तो उसमें ज्यादातर ने कराची लगाया, क्योंकि हमारा माइंड सेट एक बनाया गया है या हमारे माइंड में एक चीज घोल दी गई है कि पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है जी, पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है। नहीं, पीपल्स पार्टी जो सी है वो लाहौर के अंदर बनी थी, 1967 के अंदर बनी थी। 30 नवंबर, 30 बेशक भूल जाओ, लेकिन साल याद रखना है, महीना याद रखना है और शहर याद रखना है, लाहौर। ठीक हो गया? अच्छा जी, व्हेन जनरल अयूब खान रिजाइंड फ्रॉम हिज प्रेसिडेंसी। तो जनरल अयूब खान के हवाले से अगेन एक सवाल हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जनरल अयूब खान साहब जौन से हैं, कौन से साल के अंदर उनकी डेथ हुई थी? ये बड़ा पहली दफा सवाल पूछा गया था 2022 के अंदर पीपीएससी में, और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सवाल आया था। तो 1974 के अंदर जनरल अयूब खान साहब, बिल्कुल जनरल अयूब खान की डेथ क्या है जी? 1974। जितने डिक्टेटर्स हैं इनकी डेट ऑफ डेथ याद रख लो, इनकी अब डेट ऑफ डेथ जो उनकी है वो याद रख लो। जिया हो गया, और उसके बाद यहिया खान हो गया, ये अयूब खान हो गया। ठीक है, मुशर्रफ की तो अभी रिसेंटली है। तो इनकी सबकी याद रख लो। ठीक है, सिकंद उसकी देख लेना, क्या कहते हैं, यहिया खान की, यहिया खान की कब है? और उसकी तो 1988 है, जियाउल हक की। और मुशर्रफ की अभी रिसेंटली है। तो जनरल जो यहिया खान है उनकी देख लेना, उसकी मेरे ख्याल में होगी 1980 समथिंग शायद कुछ होगी। तो वो गूगल करोगे तो सामने आ जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा, जनरल अयूब खान जौन से हैं उन्होंने 25 मार्च को रिजाइन किया। उन्होंने 25 मार्च को रिजाइन किया, और 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान के अंदर दूसरा मार्शल लॉ लग जाता है, जो कि कौन लगाता है? जो कि 1969 25 मार्च को जनरल यहिया खान, जनरल यहिया खान साहब जौन से हैं वो लगाते हैं। ठीक है, जनरल यहिया खान की 1980 कह रहे हैं तो शाम, चले मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये अगर साथ ही पता होना चाहिए ये। अगर एक सवाल, बिल्कुल 10 अगस्त 1980 आ रहा है जी, रावलपिंडी के अंदर उनकी डेथ हुई थी। तो 10 अगस्त बिल्कुल 1980 के अंदर याहिया खान जो सी उनकी डेथ हुई है। तो याहिया खान जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, वो 25 मार्च 1969 को अयूब खान से इस्तीफा लिया जाता है। और 25 मार्च 1969 को याहिया खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के अंदर एक और नया मार्शल लॉ लगा देते हैं। इन विच ईयर जनरल याहिया खान हेल्ड जनरल इलेक्शन। तो इस मुल्क के अंदर पहले जनरल इलेक्शन, याद रख लो,
उससे पहले पाकिस्तान में सूबाई सतह पर इलेक्शन होते रहते थे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें जैसे बंगाल के अंदर 1950s के अंदर जो सा है, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, ये सारे इलेक्शंस आपके सूबाई लेवल पर हो रहे थे। लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर या जनरल इलेक्शन जिनको कहते हैं, जिसमें जो आपके 18 साल, अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं वो वोट डाल सकें, तो वो पहली दफा जो सा है 1970 के इलेक्शन में हुआ था। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन की जब भी बात आएगी वो 1970 में हुआ था दिसंबर के अंदर, जनरल यहिया खान, हाँ बिल्कुल ये भी रिसेंटली था। तो अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है कि 18 साल से ऊपर के आपके जो लोग थे, अब बेसिक डेमोक्रेसी का भी इलेक्शन था, लेकिन उसमें क्या था, लोग वोट डालते थे बेसिक डेमोक्रेट्स को, बेसिक डेमोक्रेट्स आगे सदर इलेक्ट करता था। इसमें लोगों ने डायरेक्ट जो सा है वो क्या करना था, लोगों ने डायरेक्ट इसमें वोट, फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे वो ये अडल्ट फ्रेंचाइज बेस के ऊपर थे कि हर बंदा 18+ वो इस पे वोट डाल सकता है। तो यहिया खान साहब जो है उसके अंडर ये इलेक्शन हुए थे, 1970 के इलेक्शन। 1971 दोनों जंगों के बारे में यही बता देता हूं आप लोगों को। 1970 इनके बल्कि 3-4 सवाल हैं, इसकी है सी ऑप्शन, इसकी क्या है सी ऑप्शन। अब मैं 3-4 सवाल यहाँ डिस्कस करता हूँ जरा सुकून से, और कोशिश करना कोई मैं भूल जाऊं तो मुझे बताना है आप लोगों ने। सुनो, 1971 की जंग जी 13 दिन तक चली थी, सवाल याद रखना है आप लोगों ने। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेशन चंगेज खान, याद होगा आप लोगों को, जो करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको ये सवाल याद होगा कि ऑपरेशन चंगेज खान जो था 3 दिसंबर 1971 को एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली, ये अभी 2-3 महीने पहले ये सवाल पूछा गया है ऑपरेशन चंगेज खान का, ये 1971 की क्या कहते हैं जंग के रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो 1971 की जंग के हवाले से क्या कहते हैं आपकी अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट भी 1971 की जंग जब शुरू हुई तो उसके अंदर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया। फिर तीसरा सवाल पूछा जाता है, जब 1971 की जंग चल रही थी उस टाइम पे पाकिस्तान के क्या कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं कहते थे उस टाइम पे, क्या कहते थे, कमांडर इन चीफ। उस टाइम पे क्या कहते थे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता था उस टाइम पे कहते थे उसको कमांडर इन चीफ। तो 1971 की जब जंग हो रही थी उस टाइम पे पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जो है उसका क्या नाम था, तो उस टाइम पे उनके कमांडर इन चीफ का नाम था जी जनरल मूस नहीं सॉरी जनरल मूसा खान, नहीं जनरल याहिया खान, नहीं नहीं जनरल टिका खान नहीं थे, जनरल याहिया खान ही थे ना। इसमें तो जनरल याहिया थे, जनरल टिका बाद में आए, इसमें जनरल याहिया ही थे। जनरल मूसा तो 1965 की जंग में थे। तो 1971 नहीं नहीं टिका खान नहीं, टिका खान नहीं, टिका खान बाद में आए हैं, टिका खान आए हैं बाद में। टिका खान साहब जो उनसे हैं वो क्या हैं, वो आपके बाद में आए हैं। ये आपके जनरल याहिया उस टाइम पे क्या थे, उस टाइम पे आपके जनरल याहिया ही आपके सदर थे, और जनरल याहिया ही जौन से हैं वो आपके क्या थे, कमांडर इन चीफ भी थे उस टाइम पे। इनके बाद जौन सा है, इनके बाद जौन सा है वो आपके क्या आए हैं, इसके बाद जौन सा है वो आपके वो आते हैं, अल्लाह भला करे उसको क्या कहते हैं, जनरल याहिया जौन से है ना, ये 1972 के अंदर जो सॉरी जनरल टिका खान, जनरल टिका खान जौन सा है वो क्या है आपके बाद में आते हैं, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये 1972 के अंदर, मार्च के अंदर आई थिंक, मार्च 1972 में जनरल टिका खान आते हैं। जनरल टिका खान से पहले जौन सा है वो आपके पास क्या थे, उनसे पहले जौन सा है वो जब 1971 की जंग चल रही थी उस टाइम पे आपके अगर हम देखा जाए तो वो कौन थे जी, वो आपके अल्लाह भला करे ये जनरल याहिया खान ही थे, ठीक है। जनरल याहिया खान जौन से हैं वो आपके 1971 की जंग के दौरान जौन से हैं वो यही थे। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ जनरल याहिया खान। अब जनरल अयूब की आप बात कर रहे हो, वो थी 1975 की जंग, 1965 की जंग। तो यार डिफेक्टो उसकी छोड़ दो ना, जो हमारे कमांडर इन चीफ थे अब्दुल हमीद खान जो उनसे हैं वो कमांडर इन चीफ, तो उनका कोई नाम नहीं आता। मैं एक सेकंड आपको दोबारा इसको देख लेता हूँ, देखो ना, कमांडर इन चीफ जो उनसे हैं उनमें पाकिस्तान के जो कमांडर इन चीफ रहे हैं टोटल, अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान के जो कमांडर इन चीफ हैं सारे उनको अगर हम देखें, अगर हम उसको टोटल देखें तो कितने हमारे पास, स्टार्ट करो ना जरा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन था पाकिस्तान का, मैसरवी साहब। उसके बाद कौन आए, डगलस ग्रेसी आया, ठीक है। सबसे पहले कौन था आपका, सबसे पहले आपका फ्रैंक मैसरवी, आओ मेरे साथ हम इकट्ठे इसको करते हैं, फ्रैंक मैसरवी आया। उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं जनरल ग्रेसी आया। जनरल ग्रेसी के बाद जनरल अयूब खान आ गए। उसके बाद कौन आ गया हमारे पास, जनरल अयूब आ गया। जनरल अयूब के बाद हमारे पास कौन आता है, 1965 की जंग के दौरान जनरल मूसा खान, ठीक है। 1960 नहीं नहीं जनरल मूसा खान। उसके बाद कौन आता है जी, जनरल मूसा आता है जो 1965 की जंग के दौरान था।
जनरल मूसा गया, जनरल मूसा के बाद आपके जनरल यहिया आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, जनरल यहिया आते हैं। और जनरल यहिया जो से हैं, जनरल यहिया ये आपकी जंग के दौरान 1971 की जंग के दौरान आपके फिर जनरल यहिया ही रहते हैं। और जनरल यहिया के बाद आपके फिर जनरल गुल हसन आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं जी, आपके जनरल गुल हसन आते हैं। और जनरल गुल हसन आपके, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि जनरल गुल हसन वाज लास्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उनके बाद फिर ओहदा कमांडर इन चीफ का चेंज हुआ। 2 मार्च 1972 को आपका फिर क्या होता है, मार्च के अंदर आपका ये जो जनरल टिक्का खान है, जनरल टिक्का खान पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं। उससे पहले क्या कहा जाता था, इसको कमांडर इन चीफ कहा जाता था। लास्ट कमांडर इन चीफ कौन था, लास्ट कमांडर इन चीफ था जनरल गुल हसन। अगेन बताऊंगा कि ये लेक्चर आप देखना जी के सीरीज के अंदर, उसमें जुबैर ने इनके ऊपर एक एक आर्मी चीफ को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मैं वो लेक्चर के लिंक अभी भेज दूंगा, आप लोग उनको भी जरा गौर से देख लेना। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1971 वॉर, तो नूरुल अमीन साहब जी, नूरुल अमीन साहब पाकिस्तान के 8वें प्राइम मिनिस्टर थे ये, ठीक है, नूरुल अमीन। तो 13 दिन के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और शॉर्टेस्ट टेन्योर है इनका, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर। जब भी सवाल पूछा जाएगा वो कौन है हमारे पास, नूरुल अमीन है। और 13 दिन के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। और 1971 की जंग के दौरान अब आपने प्राइम मिनिस्टर नूरुल अमीन, प्रेसिडेंट याहिया खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका उस टाइम पे या कमांडर इन चीफ जनरल याहिया खान, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को अब याद हो जानी चाहिए। व्हेन जनरल याहिया रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप, तो उन्होंने 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर तक आर्मी चीफ रहे हैं ये जनरल याहिया खान, सदर भी, हाँ बिल्कुल, जनरल याहिया खान सदर भी 20 दिसंबर तक रहे हैं। और 20 दिसंबर को इन्होंने अपने चीफ कमांडर इन चीफ के ओहदे से भी इस्तीफा इनसे ले लिया गया या दे दिया गया, ठीक है। तो 20 दिसंबर 1971 तक जो है जनरल याहिया खान रहे हैं। और जब ही इन्होंने रिजाइन किया उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने सिविल। अब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो आपके पास सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारा सिकंदर मिर्जा से शुरू हो जाता है, ठीक है, हमारा अयूब खान है, हमारे पास याहिया है, लेकिन ये सारे वर्दी वाले बंदे थे। जब भी बात आएगी सिविल मार्शल आ, एक ही आज तक तारीख में आया है, पहला और आखिरी पाकिस्तान की तारीख में कि सिविल बंदा था जिसने, क्योंकि उस टाइम पे ओहदा नहीं था ना, प्रेसिडेंट का कोई ओहदा नहीं था, लेकिन ये डिबेट डिफरेंट है। लेकिन भुट्टो साहब पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है सिविल, इसमें फोकस किसके ऊपर है, सिविल के ऊपर, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। शिमला अकॉर्ड वाज साइंड, तो ये मैं बता चुका हूँ 1972 के अंदर जो था ये शिमला अकॉर्ड हुआ था 1971 की जंग के बाद। पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को। और इंडिया की तरफ से कौन थे जी, इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी साहिबा थी। इंडिया की तरफ से कौन थी जी, इंदिरा गांधी। 1900 जो ताशकंद मुआहिदा था उसमें लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, शिमला मुआहिदे में जुल्फी भुट्टो और इंदिरा गांधी साहिबा, ठीक है, इंदिरा गांधी साहिबा। व्हेन जुल्फिकार अली भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो जी ये सिंपल सी बात है कि जुल्फिकार अली भुट्टो पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर पाकिस्तान के सदर बन गए। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे सदारती कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो आपका क्या होता है उसको क्या कहते हैं, FLO नहीं सॉरी, लीगल LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, LFO जो LFO जो था ना, LFO वो उस टाइम पे जो सी थी, एक सेकंड, तो LFO जो सी है ना, LFO उसके तहत सदर जो सा है वही था। तो जो आपके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे वो सदर मुंतखब हुए। लेकिन जब आइन आ गया 1971 का जो आइन आ गया तो वो फिर आपका 14 अगस्त को इम्प्लीमेंट हो गया। तो 14 अगस्त 1973 को जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 9वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। LFO लीगल फ्रेमवर्क जब आया तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, LFO यहिया लेके आया था। LFO जो सा है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये यहिया खान जो सा है वो लेके आए थे। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जाता है तो उसके बाद एक मुल्क को तो चलाना होता है ना, तो उसके लिए LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो सा है वो आता है। LFO स्टैंड फॉर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो 14 अगस्त को भुट्टो साहब जो से हैं वो 9वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये 9th मैं इसलिए कह रहा हूँ, 9th याद रखना है। भुट्टो साहब वाज या इज 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, बिल्कुल इंदिरा गांधी साहिबा जो सी हैं, इनकी जो सी है वो 1984 के अंदर इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, 1984 के अंदर इनकी डेथ हुई थी मेरे ख्याल में, ये अभी अक्टूबर गुजरा, अक्टूबर के अंदर इनकी डेथ हुई थी। और इनको इनके बॉडीगार्ड जो सा है उसने क्या किया था, उन्होंने जो सा है वो क्या है गोली मारी थी इंदिरा गांधी साहिबा को, ठीक है, इंदिरा गांधी साहिबा को जो सा है गोली मारी थी। और ये इंदिरा गांधी साहिबा वही हैं, ये इंदिरा गांधी साहिबा वही हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर 1975 के अंदर क्या है इमरजेंसी भी लगाई है, ठीक है, 1975 के अंदर, ये मेरे ख्याल में जून
जून 25 जून 25 जून ठीक है, 25 जून 1975 से लेकर 2 साल तक अप्रोक्सीमेटली ये इमरजेंसी चली थी। तो 25 जून 1975 से 1977 तक जो है इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी थी, और वो किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी साहिबा जो सी हैं, उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी। हाँ, ब्लू स्टार ऑपरेशन जो सा है वो उसके अंदर हुआ था, ये क्या उसको कहते हैं, ब्लू स्टार ऑपरेशन जो सा है वो आपका, वो इंडिया सिखों का क्या है वहाँ, एक मुझे भूल गया है। हाँ, जो खालिस्तान की मूवमेंट चली थी, तो वहां जो था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो हुआ था। अच्छा चलो, सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जी लाहौर के अंदर हुई थी फरवरी 1974 के अंदर। फरवरी 1974 के अंदर जो सी है वो आपकी सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ओआईसी, ठीक है। ओआईसी जो सी है उसकी पहली वो जब बनती है रबात के अंदर बनती है 1969 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सा उसकी सेकंड जो कॉन्फ्रेंस होती है वो लाहौर के अंदर होती है, जिसमें पूरी दुनिया तो नहीं, जो इस्लामिक दुनिया थी उसके जो बड़े बड़े लीडरान थे वो आते हैं। और इसकी एक बड़ी मेजर हाईलाइट ये थी कि शेख मुजीबुर रहमान जो से हैं वो भी इसमें शिरकत करते हैं, और पाकिस्तान जो सा है वो बांग्लादेश को एज अ सॉवरेन स्टेट, एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट जो सा है वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर, ओआईसी का जो सेकंड समिट था उसके अंदर क्या है, बांग्लादेश को एक अलहदा मुल्क के तौर पर क्या कर लेता है जी, तस्लीम कर लेता है। तो ये आपने याद रखना। पीएनए, 9 सितारे, पीएनए को क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। पीएनए स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान नेशनल अलायंस। इसको 9 सितारों की मूवमेंट भी कहा जाता है। 9 पार्टियां थी जी इसके अंदर। पीएनए के अंदर कितनी पार्टियां थी जी? 9 पार्टियां थी। और इसको तहरीके निफाजे तहरीके निस्फा नहीं, तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा, निफाज नहीं, तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा, ठीक है। तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा, पीएनए जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस था, इसको 9 सितारों की मूवमेंट भी कहा जाता है। इसको तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा जो सा है वो भी कहा जाता है। मुफ्ती महमूद साहब जो से हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के जो वालिद थे, वो इसको लीड कर रहे थे पीएनए मूवमेंट को, ठीक है। और ये जो सा है किसके खिलाफ चली थी पीएनए की मूवमेंट? ये आपकी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ चली थी 1977 में। जो सा है जब फिर भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया, तो उस टाइम पे जो सा है पीएनए की मूवमेंट एक बहुत बड़ी वजह थी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ ये पीएनए की मूवमेंट चली थी। पीडीएम की पार्टीज कम हो गई हैं, 11 पार्टीज थी, 11 पार्टीज हो गई हैं वो पीडीएम की, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की ना। अब पार्टीज कम हो गई हैं। वेन मिस्टर भुट्टो वाज सेंटेंस टू क्या कहते हैं आपकी कैपिटल पनिशमेंट, उनको सजाए मौत कब हुई है जी? 4 अप्रैल को 1979, 1977 को, ठीक है। 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक साहब मार्शल लॉ लगाते हैं। और 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर भुट्टो साहब को फांसी हो जाती है, ठीक है। तो 4 अप्रैल 1979 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है आपने। जियाउल हक, व्हेन जियाउल हक हेल्ड द रेफरेंडम, तो जियाउल हक साहब ने कहा था कि जी मैं एक इस्लामी निज़ाम ला रहा हूँ, तो मेरा जो इस्लामी निज़ाम है ना, इस्लामी निज़ाम को लाने के लिए अगर आप चाहते हो, आप मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हो, तो आप मुझे प्रेसिडेंट के तौर पे कबूल करते हो कि नहीं करते? थे लोगों ने कहा हाँ जी सर, आपको ही तो कबूल करते हैं हम। तो 19 दिसंबर 1984 को जो है जियाउल हक साहब ने रेफरेंडम करवाया था इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर जो सा है, इस मुल्क के अंदर कितने रेफरेंडम हुए हैं बताओगे मुझे? इस मुल्क के अंदर 2 रेफरेंडम हुए हैं। एक मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया, और उससे पहले जियाउल हक ने करवाया। जो मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया था वो आपका अप्रैल के अंदर हुआ था। वो आपका अप्रैल 2002 के अंदर, ठीक है। वो कब हुआ था आपका? वो आपका 2002 जो सा है वो अप्रैल हुआ। अप्रैल 2002 के अंदर आपका मुशर्रफ का जो सा है वो क्या था, क्या कहते हैं, रेफरेंडम हुआ था। और जो जियाउल हक है, जियाउल हक का 1984 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं, साल और मंथ भी याद रख लेना, डेट्स भी दिल करे तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर मोहम्मद खान जुनेजो, आजकल मोहम्मद खान जुनेजो, आप में से कोई न्यूज़ सुन रहा है? अगर कोई न्यूज़ सुन रहा है तो मोहम्मद खान जुनेजो का आजकल बड़ा नाम चल रहा है। क्यों चल रहा है इसकी रीजन बाद में बताता हूँ। तो मोहम्मद खान जुनेजो जो से 1985 के अंदर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए थे, तो तब ये पाकिस्तान के 10वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। मोहम्मद खान जुनेजो वाज 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इनका ताल्लुक सिंध से था। अभी जो सवाल पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि इनका ताल्लुक कौन से सूबे से है, तो मोहम्मद खान जुनेजो साहब का ताल्लुक सिंध से है। और आजकल ये न्यूज़ में क्यों है अगेन, कि हमारे जो मोहतरम इज्जत माब ऑनरेबल जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं जी, उन्होंने कहा है कि इस मुल्क के अंदर एक ही प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट आया है।
तो उन्होंने कहा है, वो लोगों ने ये कहा है, जो पार्लियामेंट के अंदर अफरा तफरी मची हुई है कि मोहम्मद खान जुनेजो का नाम लिया गया, और उसके बाद जो सा उन्होंने कहा कि एक ही प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट था और बाकी कोई भी ऑनेस्ट नहीं था। तो उसके बाद जो सा अफरा तफरी मची हुई है कि अदालत के पास ये क्या इख्तियार है, ठीक है। तो कि अदालत के पास क्या इख्तियार है कि वो सारे प्राइम मिनिस्टर्स को, इवन लियाकत अली खान साहब को, और उसके बाद हमारे खान साहब को भी, ठीक है, हमारे खान साहब को भी, और नवाज शरीफ साहब को भी, और सारों को कहे कि वो ऑनेस्ट नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए जो सा है हमारे पास क्या है, मोहम्मद खान जुनेजो साहब आजकल अगेन न्यूज में है, तो इनको देख लेना, 10वें प्राइम मिनिस्टर थे, सिंध से ताल्लुक था। खामोश। अच्छा जी, जनरल जियाउल हक। नो, ही इज नॉट राइट। जुडिशरी का ये काम नहीं है। जुडिशरी का जो काम है ना, अगर वो अपना काम करती रहे तो उसका ये काम नहीं है बताना कि कौन ऑनेस्ट है और कौन ऑनेस्ट नहीं है। अगर आज हमारा कोई एमपी एमएनए या हमारा कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आके कह दे कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज जैसा ऑनेस्ट है और एक ही जज ऑनेस्ट है, ठीक है, तो फिर अगले दिन 100 मोटो ले लिया जाएगा। तो जुडिशरी का ये काम नहीं है। जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो हमें बताए कि हमारा कौन सा प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना हमारे कौम का मसला है। जुडिशरी का काम अपना काम करना है, उसका हमें ये नहीं बताना। हाँ बिल्कुल, जुडिशरी का अपना काम। हमारा मसला मुल्क का ये है, बहुत सारे, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जब भी हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी कि सर पाकिस्तान का क्या मसला है, करप्शन है क्या? करप्शन नहीं है हमारा मसला, ये है हमारे इंस्टीट्यूशंस को दूसरों के काम में मुदाखलत करने की आदत है, ठीक है। तो जनरल जियाउल हक, यहाँ आ जाओ। जनरल जियाउल हक साहब जौन से हैं, वो 17 अगस्त 1988 को, 17 अगस्त उनकी डेट ऑफ डेथ क्या है, 17 अगस्त 1988 को जनरल जियाउल हक साहब जौन से हैं, बहावलपुर के करीब उनका त्यारा का हादसा हुआ, ठीक है। उनका क्या हुआ, त्यारे का क्या हुआ है, हादसा होता है, उनका त्यारे का हादसा होता है। और उनके साथ एक अम्बेसडर भी थे, आर्नल्ड राफेल, ठीक है। आर्नल्ड साहब जौन से हैं, आर्नल्ड साहब जौन से, उनकी क्या हो जाती है जी, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये अमेरिकन एम्बेसडर थे, इसका नाम भी याद रखना है। और इसके ऊपर एक बड़ा फेमस, क्या कहते हैं उसको, स्टायर, स्टायर, ठीक है। नहीं नहीं, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद हनीफ, एक्सप्लोडिंग मैंगोज, ये एक नॉवल था, स्टेरिकल नॉवल। स्टेरिकल का क्या मतलब, मजाहिया, तंजिया। तो तंजिया एक नॉवल लिखा था मोहम्मद हनीफ ने, ये पीपीएससी में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एक्सप्लोडिंग मैंगो, मैंगो नहीं है, मैंगोज है, असल क्या है, एक्सप्लोडिंग मैंगोज, ठीक है, एक्सप्लोडिंग मैंगोज। तो एक्सप्लोडिंग मैंगोज जो सा है, वो मोहम्मद हनीफ ने नावल लिखा था, और ये स्टेरिकल नावल है जियाउल हक साहब के ऊपर, एक्सप्लोडिंग मैंगोज। व्हेन द इलेक्शन टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज वर हेल्ड इन 1988, तो नवंबर 1988 के अंदर जी इलेक्शन हुए थे, नवंबर 19। ये आज तक किसी को समझ नहीं आई कि प्लेन में क्या था, बस थियरीज ही हैं, कुछ कोई कुछ कहता है कोई कुछ। तो नवंबर 1988 के अंदर इलेक्शन होते हैं। अब देखो, अगस्त 17 अगस्त को जियाउल हक साहब जो से हैं इस दुनिया से चले जाते हैं, तो नवंबर के अंदर इलेक्शन होते हैं। और बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा जोनसी हैं, इससे पहले जुनेजो साहब 10वें प्राइम मिनिस्टर थे, तो बीबी जोनसी हैं वो 11वीं प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, मुस्लिम दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और अभी एफपीएससी में सवाल पूछा गया था कि इन्होंने हल्फ कब उठाया था एज अ 11th प्राइम मिनिस्टर। बीबी 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनी है, एक एज अ 11th प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद फिर 13th प्राइम मिनिस्टर। तो 11th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने हल्फ उठाया, अल्लाह भला करे उनका, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर नहीं, 2 दिसंबर 1988, ठीक है। 2 दिसंबर, जो 11th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पहली दफा जब हल्फ उठाया उन्होंने, वो 2 दिसंबर 1988 को हल्फ उठाया। और जब 13th प्राइम मिनिस्टर बनी, तो वो फिर उन्होंने 1993 के अंदर हल्फ उठाया, ठीक है। वो उसका मंथ जो सा है वो मुझे अब याद नहीं है, अगर आगे एमसीक्यूज आता है तो वो हम देखेंगे। हाँ, 12वां नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ साहब थे। व्हेन बेनजीर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड ऑन वेरियस चार्जेस, 58 2B के तहत जी बेनजीर साहिबा की गवर्नमेंट को हटाया गया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त, 2 दिसंबर 1988 को, नहीं नहीं, दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर। ये देखो, ये नवंबर है, ये जो आप, मैं बताता हूँ क्यों कंफ्यूजन हो रही है। ये नवंबर है जब इलेक्शन हुए हैं, इस नवंबर के अंदर इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद हल्फ तो बाद में उठाते हैं ना। तो बेनजीर साहिबा ने इलेक्शन के बाद अगले महीने दिसंबर के अंदर, 2 दिसंबर 1988 को हल्फ उठाया, ठीक है। नवंबर में इलेक्शन हुए, 2 दिसंबर को हल्फ उठाया। 58 2B के तहत जो सा है प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता था कि वो जो सा है असम्बलियों को तहलील कर सकता है। तो 58 2B के तहत, 58 2B के तहत जो सा है
एक सेकंड। 58(2)B के तहत बीबी की गवर्नमेंट जो कि 1988 के अंदर आई थी, उसको जो सा है कब घर भेजा गया? उसको जो सा है बीबी की गवर्नमेंट को घर भेजा गया जनाब 6 अगस्त 1990 को। और किसने घर भेजा? गुलाम इसहाक खान ने। GI के गुलाम इसहाक खान साहब जो थे उन्होंने बीबी की गवर्नमेंट को घर भेज दी। व्हेन पाकिस्तान बैतुल माल वाज एस्टैब्लिश, तो नवाज शरीफ साहब ने के दौर में ये एस्टैब्लिश हुआ था। रिसेंटली जो सवाल पूछा गया था उसमें यही पूछा गया था कि बैतुल माल किसके दौर के अंदर प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे? बीबी थी, नवाज शरीफ साहब थे, या जियाउल हक साहब थे? ज्यादातर लोगों ने कहा कि जी जियाउल हक साहब ने बड़े बड़े काम किए, तो जियाउल हक साहब भी लाए होंगे। तो बैतुल माल नवाज शरीफ साहब जो उनके दौर में 1991 के अंदर आया था। व्हेन मिसिस बेनजीर भुट्टो, तो अब देखो ये आ गया, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है 13th प्राइम मिनिस्टर। तो 13th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मैंने कहा था 1993, तो 19 अक्टूबर ये मैंने मेंशन किया हुआ है, शुक्र। तो 19 अक्टूबर को पहला हल्फ उन्होंने जो 11th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो हल्फ उठाया था बीबी ने, वो कब उठाया? बीबी ने जो पहला हल्फ उठाया वो 2 दिसंबर को उठाया एज 11th प्राइम मिनिस्टर। फिर 13th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो हल्फ उठाया वो 19 अक्टूबर 1993 को बीबी ने हल्फ उठाया था। और अभी 27 दिसंबर 2007 को फिर उनकी शहादत हो गई लियाकत बाग के अंदर। अच्छा जी, ड्यूरिंग नवाज शरीफ सेकंड टेन्योर। अच्छा, योम तकबीर ये क्या लिखा हुआ? अच्छा, व्हेन पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर, तो 28 मई योम तकबीर, ये तो हर किसी को पता है। ठीक है, चागी के मुकाम के ऊपर जो सा है वो धमाके किए गए तो चागी के मुकाम के ऊपर। तो 28 मई 1988 जो सा है वो कौमी सवाल। हाँ, ये तो हमारा कौमी सवाल है ना, ये तो हमारा क्या है? एक और सवाल था वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, इसके रिलेटेड पूछा जाता है, वो मुझे भूल गया है। हाँ, वो मेरे ख्याल में सवाल ये था कि जो चागी हिल्स के ऊपर जो धमाका किया गया था, हाँ चागी हिल्स के ऊपर जो धमाका किया गया था, ये कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर आता है? ये सवाल भी अभी रिसेंटली वो मैं मेरे जहन में मैं वही सोच रहा था कि इस तरह का सवाल जो होता है ना वो पूछा जाता है कि जो चागी हिल्स जहाँ पाकिस्तान ने धमाका किया था, बिल्कुल रास्को रेंज, रास्को रेंज, बिल्कुल रास्कोह रेंज, रास्कोह रेंज, ये जो चागी हिल्स हैं जहाँ पाकिस्तान ने धमाके किए थे, ये कौन सी माउंटेन रेंज? माउंटेन रेंज हमने कल देखी है ना, डिस्कस किया माउंटेन रेंज डिफरेंट, तो उसमें एक रास्कोह रेंज है। तो रास्कोह रेंज के अंदर जो सा ये आपकी चागी हिल्स आती हैं जहां पाकिस्तान ने 28 मई को धमाके किए थे। अच्छा जी, व्हेन नवाज शरीफ वाज रिमूव्ड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ, तो 12 अक्टूबर का coup सबको याद है, 12 अक्टूबर 1999। किसी को बल्कि याद क्यों होगा, आप लोग तो बच्चे थे मेरी तरह छोटे से उस टाइम पे। तो 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के अंदर जो सा है वो लास्ट लास्ट जो सा है वो क्या था? पाकिस्तान के अंदर आखिरी जो मार्शल लॉ लगा था, ठीक है, अलानिया तौर पे, गैर अलानिया तो लगते रहते हैं इस मुल्क में, अलानिया तौर पे जो मार्शल लॉ लगा था ऐलान करके, वो मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 के अंदर जो है वो किया था। बिल्कुल, जियाउद्दीन भट्ट साहब जो से हैं, जियाउद्दीन भट्ट को जो कि ISI चीफ थे उसको बना रहे थे लेकिन नहीं बने फिर वो। हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 2002 इलेक्शन? तो मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब जी, जिनकी अभी इनका बलोचिस्तान से ताल्लुक था। ठीक है, ये इनका बलोचिस्तान से मीर जफरुल्लाह खान जमाली का ताल्लुक था। और इनकी अभी क्या कहते हैं, इनके बारे से ये सवाल भी पूछा गया था। ठीक है, मीर जफरुल्लाह खान जमाली कि इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान के किस सूबे से था। और इनकी रिसेंटली अभी जो सी है ये दिसंबर के अंदर दो देख लेना, 2 है दिसंबर है, दिसंबर 2020 के अंदर इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो इनकी 2 दिसंबर इनकी डेथ, हाँ इनकी डेथ, हाँ दिसंबर 2020 है एग्जैक्ट। अभी कोई गूगल करके देख लेना, मेरे ख्याल में 2 या 3 दिसंबर, दिसंबर के बिल्कुल स्टार्ट में इनकी डेथ हुई थी मीर जफरुल्लाह जमाली साहब की। ठीक है, तो दिसंबर 2020 के अंदर इनकी क्या है, जफरुल्लाह जमाली की डेथ भी अभी रिसेंटली हुई है। HEC हायर एजुकेशन कमीशन, ये बार बार हम रिपीट कर चुके हैं, 2002 के अंदर बनी थी। और डॉक्टर मुख्तार अहमद जो हैं वो इसके क्या है जी, चेयरमैन है इस टाइम पे करंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 15 मई को साइन हुआ, लंदन के अंदर साइन हुआ, 2006 के अंदर साइन हुआ। ये सारे सवाल पूछे गए हैं जी आपसे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो सा है कहाँ साइन हुआ था जी? लंदन के अंदर हुआ था। किस साल हुआ है जी? 2006 के अंदर। अभी रिसेंटली पूछा गया कि 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, बताएं कौन से मंथ में साइन हुआ? ये सवाल भी अभी पूछा गया। तो मई के अंदर जो होता है 15 मई। ठीक है, कहीं 14 मई भी आता है, लेकिन वो मेरे ख्याल में इंग्लैंड और पाकिस्तान की डेट का फर्क है। लेकिन डॉन के अंदर 15 मई है, तो मैंने 15 मई को कोट किया। तो 15 मई जो सा है 2006 को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। किसके दरमियान हुआ जी? बिटवीन नवाज शरीफ और बीबी के दरमियान हुआ था। ठीक है, नवाज शरीफ साहब और बीबी के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो सा है वो साइन होता है जी आपका 2006 के अंदर।
लाल मस्जिद का ऑपरेशन जुलाई 2007, ठीक है, लाल मस्जिद का ऑपरेशन मुशर्रफ साहब ने किया था, तो ए ऑप्शन। 26/11 को मुंबई अटैक्स भी कहते हैं, ठीक है, मुंबई अटैक्स भी कहते हैं, जिसमें अब अजमल कसाब का जौन सा है भी नाम आता है। तो 26/11 जौन सा है, इन विच ईयर, कब हुआ है जी 26/11 का इंसिडेंट, बताओ, 2007 में कि 2008 में? मुंबई अटैक्स कब हुए हैं? मुंबई अटैक्स हुए हैं जी 2008 के अंदर आपके, ठीक है, मुंबई अटैक्स आपके कब हुए हैं? बी ऑप्शन, 2008, ठीक है, 2008 के अंदर आपके क्या है जी, मुंबई अटैक्स हुए हैं। और इसके अंदर जो पाकिस्तान की तो नहीं, जिसके ऊपर इंडिया एक इल्जाम लगाता है, लश्कर तैयबा, ठीक, लश्कर तैयबा जौन सा है, उसके ऊपर जौन सा है वो कहते हैं कि हाफिज सईद जौन सा है, उन्होंने मुंबई अटैक्स जौन से हैं ये करवाए थे इंडिया के अंदर। यूसुफ रजा गिलानी वाज डिस्क्वालिफाइड ओइंग टू, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अभी जो कोर्ट्स की बात कर रहे थे ना, ठीक है, तो क्या कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को क्या कहते हैं? तौहीन अदालत, तौहीन अदालत, ठीक है, तो तौहीन नहीं करते होते अदालतों में, अदालतें कुछ भी करें तो उनकी तौहीन नहीं करनी होती, इज्जत माब जनाब, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जजेस होते हैं उधर हमारे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करनी है आपने। तो 19 जून 2012 को यूसुफ रजा गिलानी हु वाज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको तौहीन अदालत के केस के अंदर जो सा है वो डिस्क्वालीफाई किया गया। और उनको डिस्क्वालीफाई इस तरह किया गया कि 19 जून को डिस्क्वालीफाई किया गया, और उनको कहा गया कि आप अप्रैल 2012 से डिस्क्वालीफाई हैं, तो आपका प्राइम मिनिस्टरशिप का जो ओहदा है वो आप अप्रैल से आप खाली तस्वुर होगा, ठीक है। तो 19 जून 2012 को यूसुफ रजा गिलानी हु वाज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, बिल्कुल। और यूसुफ रजा गिलानी के बाद फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बने, ये भी सवाल पूछा गया था कि आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ यूसुफ रजा गिलानी हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? राजा साहब, राजा परवेज अशरफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और राइट नाउ राजा परवेज अशरफ इज सर्विंग एज नेशनल असेंबली स्पीकर, ठीक है, जो इस टाइम पे ये वही राजा परवेज अशरफ हैं जो उस टाइम पर क्या कर रहे थे, जो उस टाइम पर जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो अब जो सा है वो क्या है, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हैं ना, राजा परवेज, किसी का नाम नहीं बिगाड़ते। एंटोनिम ऑफ डिटरेशन, डिटरेशन तबाही, इसका क्या मतलब होता है? तबाही। तो इसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? इंप्रूवमेंट, बी ऑप्शन। बिब्लियस, बिब्लियस हमारे पास क्या होता है कि जो बंदा बड़ा अंश हो, बड़ा अजीब व गरीब सा हो, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा हमारे पास? सोबर, जो बड़ा शरीफ और नफ्स अच्छा सा इंसान हो, ठीक है, मेरे जैसा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सोबर कहेंगे, बिब्लियस नहीं कहेंगे। सिनोनिम ऑफ रेपरेशियस, रेपेशियस जो सा है वो हमारे पास क्या होता है? ग्रीडी, ठीक है, जो बड़ा हमारे पास क्या हो जी? लालची हो, लालची हो, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन इसके लिए, ये एवरिशियस जो सा है वो भी इसका क्या है? सिनोनिम है, तो ये भी आप लोगों ने इसको याद रखना है। नोमैडिक, नोमैडिक क्या होता है? नोमैडिक के बारे में किसी को पता है? नोमैडिक किसको कहते हैं? नोमैडिक क्या क्या होता है जी? नोमैडिक, जो हम कहते हैं, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज एहतशाम जो सा है वो बड़ा नोमैडिक पर्सन है, ठीक है, बिल्कुल। खाना बदोश, जिनको हम उर्दू में क्या कहते हैं जी? खाना बदोश कहते हैं, बिल्कुल। जिसने किसने बताया था? शाम नहीं बताया। खाना बदोश, जो अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं, आम सादा, उनको भी लोगों को कहते हैं। इनकोरिजिबल, जिसका कोई इलाज ही ना हो। इनक्योरेबल, जिसको क्योर ही ना किया जा सकता हो, जिसका कोई इलाज ही ना हो, ला इलाज बंदा हो, उसके लिए हम कहते हैं जी इनक्योरेबल, उसको लिए हम क्या कहते हैं? इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल। अच्छा जी, हैव यूर केक एंड ईट इट, इस ईडियम का क्या मतलब है जी? हैव इट अदर अदर वे, इसका किसी दूसरी तरह से जो सा है वो इलाज करना। यू कैन नॉट हैव इट यूर केक एंड ईट इट टू, कि अपना काम कर लेना और उसके बाद जो सा है वो क्या है? भाग जाना। तो ये इसका बी ऑप्शन। हेल्ड आउट, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है रिजिस्ट करना, ठीक है, इसका क्या मतलब है? रिजिस्ट करना, किसी चीज को रिजिस्ट करना। अच्छा जी, रन इनटू रफ वाटर, ठीक है, रन इनटू रफ वेदर, सॉरी वाटर नहीं, वेदर। तो अपने लिए जो सा है वो क्या है? मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट, अपने लिए चीजों को क्या करना? डिफिकल्ट बनाना। बर्न योर फिंगर्स, बर्न योर फिंगर्स का मतलब हैव अनफेवरेबल, अपने फेवर के अंदर जो रिजल्ट नहीं आते, तो तब जो सा हम ये इडियम यूज करते हैं कि बर्न योर, ही इज बर्निंग हिज फिंगर्स।
ठीक है, तो उसके जो फेवरेबल रिजल्ट नहीं आ सकते। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। गलीबल उसको कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गलीबल कहते हैं। हाँ हाँ, घर घर की कहानी। ठीक है, तो वन हु इज इजीली डिसीव्ड, तो उसको गलीबल कहते हैं। इनफालेबल, इनफालेबल जो सा जिस जो बंदा जो ये कहे कि मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है, इनफालेबल, ठीक है, जो गलती प्रूफ होता है। और पापर, अ वेरी पुअर पर्सन को जो सा है वो पॉपर कहते हैं, ठीक है, पॉपर कहते हैं। मिसांथ्रोप क्या होता है? मिसांथ्रोप क्या होता है हमारे पास? एक होता है फिलांथ्रोप, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं उसको, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? फिलांथ्रोप, जैसे हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, फिलांथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलांथ्रोपिस्ट। तो ये जो मिसांथ्रोप होता है आपका, जो कि आपको जिसको आपकी, एक होता है फिलांथ्रोपिस्ट जिसको ह्यूमैनिटी से बड़ा प्यार होता है। फिलांथ्रोपी और मिसांथ्रोपिस्ट, इन दोनों में फर्क क्या है? फिलांथ्रोपिस्ट होगा जिसको इंसानियत से प्यार होगा, जो इंसानियत के लिए काम करता होगा, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, रुतफाव हैं, या डिफरेंट जैसे बिल गेट्स वगैरह, ये जो इंसानियत से प्यार करते हैं। मिसांथ्रोपिस्ट क्या होगा, या मिसांथ्रोप कौन सा बंदा होगा? जो कि ह्यूमैनिटी से नफरत करता होगा, ठीक है, जो कि हु डिसलाइक्स ह्यूमैनिटी, ऑपोजिट। मिसांथ्रोप और फिलांथ्रोपिस्ट ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मुतजाद हैं। फिलांथ्रोपिस्ट जो कि इंसानियत की खिदमत करता होगा, मिसांथ्रोपिस्ट जो कि इंसानियत से नफरत करता होगा। अच्छा जी, हु इज इनकेपेबल ऑफ टायर्ड, जिसको कभी भी, जो कि थकता नहीं है, ठीक है, जो हर वक्त जो सा है उसको यही होता है कोई ना कोई काम करता रहे, ठीक है, जिसको हर वक्त जो सा है वो क्या है, हम जिसको हम आम लफ्जों में दफ्तरों के अंदर कहते हैं कि यार साहब बड़े सख्त ने, ठीक है, साहब बड़े सख्त ने, साहब जेड़े ने वो बहुत ही सख्त बंदे ने, हर वक्त जो सा है अपना भी काम करते रहते हैं और हमें भी काम के ऊपर रखते हैं, छुट्टी नहीं देते, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। कल कल क्या है? कल वेडनेसडे है, कल इंशाल्लाह अब 8 बजे मुलाकात होगी कल से ऑनवर्ड। और कल इंशाल्लाह इंडो पाक को डिस्कस कर लेंगे, कुछ एमसीक्यूज, फिर इस्लामियत, और बाकी इंशाल्लाह आगे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज मिक्स, एक आपके मिक्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया।